मेहता का उल्टा चश्मा है। मालिश तो अब तुम लोगों की होगी, रिमांड रूम में। अरे सोडियम तेरी वजह से सबको मार खानी पड़ेगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको मारना है तो मुझे मार लो, इनमें से किसी को हाथ भी मत लगाना। हाँ माफी। ये मुझे चैलेंज दे रहा है, मुझे? अब तुझे छोड़कर इन सबको पहले मारूंगा। अरे क्या ये मजाक कर रहा है इंस्पेक्टर साहब। ये जब से खा पी के हट्टा कट्टा हो गया, ऐसा बहुत मजाक करता है। इसकी आदत में मजाक करता है। मजाक नहीं करने का भाई। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है, ये भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख वरना हमारी दुनिया आ जाएगी। पोपो तू कमाल। इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी, चाचा जी, बाबूजी, चाचा जी, अब्दुल, अरे आतिफ भाई, आप लोगों पे लोखंडे ने क्या इल्जाम लगाया? ये बबूचक, हम लोग तुम लोगों को छुड़ाने आए हैं। ये वकील साहब साथ में आए, दिखाई नहीं देता। छूट जाएंगे मुबारक हो पोपटलाल। सॉरी छोटे छूट जाएंगे। अरे जेठापरा, अब बाहर निकलते ही देखना इस लोखंडे की ऐसी की टैक्सी कर दूंगा। अरे भाई, अभी तक हम बाहर निकले नहीं, अंदर ही है। तू फिर से अंदर आने का प्रोग्राम कहाँ बना रहा है? सोडी, तेरी वजह से वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, अब थोड़ा शांत रहे प्लीज। हाँ, और जिसको हाथ में लगा है वो कुछ नहीं बोल रहा है। भाई पोपटलाल, समझाना इसको शांत रहने के लिए। समझाता हूँ भाई सोडी, तू प्लीज थोड़ी शांति रख। मैं बाहर निकल के डॉक्टर से इलाज करा लूंगा। वैसे मुझे थोड़ा ठीक भी लग रहा है हाथ में। देख देखो साड़ी, अरे बस, अभी कितने लोग समझाएंगे छोटी को? साड़ी को शांत रहना चाहिए। हाँ? बंसोड़े छोड़ दे देना। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी कीजिए। सोडा अरे आतिफ भाई, थैंक यू। अब्दुल, बापू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वकील भाई। अब आप लोग जा सकते हो। अच्छा धन्यवाद। आई बाबू, आई संभल। थैंक यू सर। हाँ तारक, हाँ हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे समाचार है। हाँ, सब लोग जमानत पर छूट गए हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और वो लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही रहे हैं। चलिए जाकर इंतजार करते हैं। चलो। ये भगवान जी। नशीब भाई, ये लोग छूट गए उस लोखंडे के चंगुल से। आई नो, और ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही बेटर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ रोशन भाभी, आपको भी सोडी भाई को समझाना चाहिए कि इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है गुस्से और गाड़ी में काबू रखना चाहिए, वरना एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ। मरे रे, ये रोशन का करूँ क्या, मने तो समझ में नहीं आती। उससे ना तो गड्डी कंट्रोल होती है और ना ही गुस्सा। अरे वो लोग आ गए। अरे रोशन, तेरे को कितनी बार कहा कि मत जा पर तू है कि किसी की सुनता ही नहीं है। जोयू, तेरी वजह से सबको कितनी प्रॉब्लम हो गई है। रोशन, वो सब लोग मुझे इतना सुना चुके हैं, अभी तू तो मत सुनाओ। क्या मत सुना? हाँ परजाई जी बोलो। की गल कर रहे हो तुसी? परजाई जी तुसी घबराओ ना। अरे आप रो क्यों रहे हो? मैं अभी के अभी निकलता हूँ और पहुंचता हूँ। हाँ रोशन, सुट है उसको। अरे पुणे हाईवे पे वीर जी का एक्सीडेंट हो गया है। हो गुड है। यारो, ऐसे मौके पे मैं आप लोगों को छोड़ के कैसे जाऊं? देख छोड़ी, तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरी वहाँ जरूरत है, तेरा जाना बहुत जरूरी है। तू निकल, हम सब लोग हैं ना ध्यान रखने के लिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, तुमको जाना तो पड़ेगा छोटी। और जेठापरा, यहाँ के हालात के बारे में मुझे बताते रहना। वीर जी जैसे ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। ठीक है। गोगी पुत्र, रोशन का ख्याल रखिए। हाँ ओके बाबा। तो जानी बाबा। चलो संभल कर। आराम से, थोड़ी आराम से।
चलो भाई हम लोग भी चलो। हाँ। चल गोगी। भगवान की कृपा है रे बाबा, आप पर छेड़खानी का केस हुआ? मुझ पर छेड़खानी का केस हुआ, इसमें भगवान की कृपा है? क्या बोल रही हो तुम? नहीं हो असल हो, आप लोग बच गए भगवान की कृपा से। उस औरत ने अगर बड़ा इल्जाम लगा दिया होता ना तो आप लोगों को जमानत भी नहीं मिलती। खरे मैं तो कहती हूँ इस झमेले में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोखंडे बिल्डर एक नंबर सा गुंडा मानुस है, गुंडा। हाँ माधवी, लेकिन वो जरा सोचिए, एक शिक्षक लॉकअप में बंद, उस पे औरत की छेड़खानी का आरोप। छे 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 छे। जो भी हो, एक बात फाइनल है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे बस। अंजलि, मैं एक लेखक हूँ, एक जागरूक नागरिक, और मुझसे सब नहीं होगा। अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन आवाज उठाएगा? नहीं तारक, आप दुनिया के लिए लेखक हैं, पर मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति हैं। और एक पत्नी की चिंता, व्यथा को समझना पति का पहला फर्ज होता है। देखिए तारक, मेरे लिए भी सच्चाई मायने रखती है, पर उससे भी ज्यादा आप मेरे लिए मायने रखते हैं। That's all. अंजलि, तुम तो बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करती हो जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ऑर्डर कर रहा हो। ठीक है भाई, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आगे क्या कर सकते हैं? अब मन माने न माने, मानना तो पड़ेगा फैसला। पर एक बहुत बड़ी टेंशन है अंजलि। क्या? अरे चाचा जी को कौन समझाएगा, और चाचा को समझाएंगे कैसे? देखिए मेहता साहब, चाचा जी को तो समझाना ही पड़ेगा। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, आइए। कहिए। मेहता साहब, मुझे कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर मान लीजिए कि अगर नदी में मगरमच्छ हो और हमें प्यास लगी हो तो हमें वो प्यास बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अब पानी के लिए हम उस नदी में कूद तो नहीं सकते हैं ना। लोखंडे ऑक्टोपस जैसा है, गांधी मैदान के लिए हम कुछ भी करेंगे वो हमें आठों तरफ से घेर लेगा। 8? ओह, ऑक्टोपस। देखिए डॉक्टर हाथी, आप ये जितनी बातें भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें नहीं समझता। ये सारी बातें मैं जानता हूँ। और तारक, परिणाम भी हम भुगत चुके हैं। मेहता साहब, लॉकअप वाले मामले से सभी बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं खास आपके पास आया हूँ। क्या है ना कि चंपक चाचा को आप ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि वो अपनी जिद छोड़ दें। हाँ तारक, प्लीज। मेहता साहब, मैदान मिले या ना मिले पता नहीं, पर इस लड़ाई से नुकसान और परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर हाथी। सारी सोसाइटी वाले अगर इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो कोई क्या कर सकता है? देख, अभी सभी सोसाइटी वाले भी इस झमेले से दूर रहना चाहते हैं। देखिए, कोई हमारे साथ हो या ना हो, हमें सच्चे का साथ देना ही चाहिए। ओहो, बापूजी को समझाने से पहले अभी तुझे समझाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तो कह रही है कि बापूजी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, न्याय के लिए लड़ता हो, दूसरों के हक के लिए लड़ता हो, वो हमेशा सच्चे ही होते हैं। उनका ही साथ देना चाहिए। अरे भाई, वो साथ देने के चक्कर में ही तो हम सब लॉकअप में चौकअप हो गए थे। हाँ, वो बात का बहुत दुख है मुझे। कैसे आपके बदले मैं लॉकअप में चली जाती। मैं तो हमेशा माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि आपके सारे दुख मुझे दे दे। पर टप्पू के पापा, याद कीजिए, हमारे देश को आजाद करवाने के लिए कितने क्रांतिकारी जेल में गए थे। तूने क्या आज कोई क्रांतिकारी पिक्चर देखी है जो अचानक इतनी जोशीली बातें कर रही है? मैदान को लोखंडे भाई से छुड़ाने के लिए बापूजी का साथ देना क्या हमारा फर्ज नहीं है? ये मैदान गांधी मैदान है, गड़ा मैदान नहीं है कि इसे छुड़ाने के लिए सिर्फ गड़ा परिवार क्रांति करे। अरे सभी के बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ बापूजी क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बापूजी निडर है, वो अन्याय बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। वो इतनी हिम्मत के साथ लोखंडे भाई से सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हमें उनका साथ नहीं देना चाहिए? अरे डोबी, लोखंडे से लड़ने में कोई फायदा नहीं है। देखा नहीं, सबसे पहले उसने वो वकील को मारा, फिर पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया, फिर हमारे ऊपर वो छेड़खानी का आरोप लगा के हम सबको अंदर करवा दिया। और तो और वो वकील जो हमारी जमानत करवाने आया था ना, वो भी कह रहा था कि लोखंडे से लड़ने में सिर्फ बेवकूफी ही नहीं, वक्त, स्वास्थ्य और पैसों की बर्बादी भी है। अब किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो आती ही है ना। तूने क्या
आज मेरे दिमाग का दही करने की सुपारी ली है किसी से? अरे मैं लड़ाई लड़ू के दुकान संभालू कि कोर्ट के धक्के खाऊं, या वो लोखंडे फिर से मुझे किसी नई जाल में फंसा है, उसमें फंसकर निसहाय पंछी की तरह ऐसे फड़फड़ाता रहूं? नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? फड़फड़ाए आपके दुश्मन, आप उड़ो उड़ो जी भर के। दया, तू ये मेरे साथ बहस करना बंद कर और बापूजी को समझा कि ये लड़ाई बंद कर दे और आंदोलन बंद कर दे। मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? दया, अगर बापूजी को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ तू समझा सकती है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाऊंगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। ना बाबा ना, मैं बापूजी को कैसे समझा सकती हूँ? एक काम करते हैं, हम दोनों अभी बापूजी के कमरे में जाते हैं। तू सिर्फ बात की शुरुआत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चल 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 भाई, चल चल। आइए बापूजी। क्या हुआ जेठा? तुम दोनों ने मौन व्रत रखा है? नहीं नहीं बापूजी, मौन व्रत जैसा कुछ नहीं है। ये दया आपसे कुछ कहना चाहती, बोल बोल। नहीं नहीं बापूजी, टप्पू के पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जेठिया बोल, क्या कहना चाहता है? बापूजी वो दादाजी, 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 मेरा फ्रेंड हर्ष है ना, उसके पापा मनोज अंकल मिले थे। वो कह रहे थे कि तेरे दादाजी हीरो है, हीरो। वो गांधी मैदान के लिए लोखंडे बिल्डर से सही लड़ रहे। उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना। ए ऑल द बेस्ट वाड़ी। मैं यहाँ आग बुझाने के लिए पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तू ना के सीधा पेट्रोल डाल दिया। ये सीएनजी के बाटले खुल के बात करना, क्या कहना चाहता है? लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, आप एकदम सही वक्त पे आए हो। मैं बापूजी को अभी समझा रहा था कि लोखंडे के खिलाफ वो जो आंदोलन कर रहे वो बंद कर दे। What a coincidence, मैं भी चाचा जी को यही समझाने आया हूँ। अरे वाह वाह मेहता साहब वाह। देखा बापूजी, मेहता साहब भी यही कह रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं जेठालाल, डॉक्टर हाथी दिन में मेरे घर आए थे। सारी सोसाइटी का ये मानना है कि हमें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। सॉरी मेहता अंकल, पर सारे गोकुलधाम वासियों में टप्पू सेना का ऐसा मानना नहीं है। मेरा भी। देखिए चाचा जी, आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें गर्व है आप पे। इस उम्र में ये जो आपकी ऊर्जा है इस लड़ाई के लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चाचा जी, सारी सोसाइटी का ये मानना है कि लोखंडे जैसा गुंडा कुछ भी कर सकता है। हम लॉकअप में चले गए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना है किसी को भी। और देखिए चाचा जी, सबका ये सोचना है कि अगर बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले भी बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल रहे थे, आगे भी वहीं खेलेंगे। पर भीड़े अंकल कंपाउंड में खेलने नहीं देते। वो कहते हैं कि यहाँ के कांच टूट जाएंगे। बेटा, मैं भिड़े अंकल को समझाऊंगा कि वो लोखंडे हम सबकी हड्डियां तोड़े, उससे तो अच्छा ही है कि सोसाइटी में सबके कांच टूटे। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी गजब हो गया। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बोबड़ अंकल? क्या हुआ? अरे ये लोखंड तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। क्या हुआ क्या? अरे भाई, मैं उसके खिलाफ ना लिखूं इसलिए उसने तूफान एक्सप्रेस में फुल पेज इश्तिहार दे दिया भूमि पूजन के लिए। मेरे एडिटर साहब ने मुझे बुला के डांटा और कहा कि खबरदार, इसके खिलाफ कुछ भी लिखा तो। देखिए बापूजी, ये लोखंडे भाई तो दंड साम भेद दम के सभी रास्ते अपना रहे हैं। तय भाभी, सही कहावत है, साम दाम दंड भेद। मेहता साहब, अभी कहावत सुधारना छोड़ो, हालात को सुधारने के बारे में कुछ सोचो। देखा बापूजी, अभी तो पोपटलाल भी आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसा मैंने कब कहा जेठालाल? भाई, मैं एक पत्रकार हूँ, समाज के प्रति मेरा भी कुछ दायित्व है। चाचा जी, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद यह फैसला लिया है कि अब जो भी हो जाए मैं आपके साथ हूँ। मतलब तुम लोखंडे के खिलाफ अखबार में लिखोगे? चाचा जी जो भी करेंगे उसमें तन मन और से साथ दूंगा। अरे भाई, अपना ये जोश कैंसल करो। हाथ ठीक हो गया? नहीं ना? वो लोखंडे तुमको फिर किसी जाल में ऐसे फंसा देगा कि जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी।
और बापूजी ये गांधी मैदान गोकुलधाम सोसाइटी का थोड़ी है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे। और ये लोखंडे हमारी सोसाइटी के 5-25 लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। और याद है वो कह रहा था जगताप जैसे 40-50 लड़के तो ऑफिस के अंदर है, तो बाहर न जाने कितने होंगे बापूजी। जेठिया तू सही कह रहा है। थैंक यू। 5-25 लोग मिलके लोखंडे का सामना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 25,000 लोग हो तो 25,000? मतलब बापूजी आप बच्चों से लोगों को बुलाने वाले हैं? तो बापूजी मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ, वो अहमदाबाद से बॉस ट्रक भर के बहुत सारे लोगों को लेकर आएगा। बापूजी पूरी पोड़ की पोड़ आ जाएगी। नहीं बहू, वहाँ से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ। हम जन आंदोलन करेंगे। हमारे पूरे एरिया के सभी घरों में जाकर लोगों को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समझाएंगे। वाह चाचा जी वाह, लोखंडे 25 लोगों को फंसा सकता है, 25,000 लोगों को नहीं। बापूजी आपको क्यों ये सब माथाकुट करनी है? अरे लेकिन जेठिया मैं तुझे कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तुझे इस आंदोलन में हमारा साथ ना देना हो तो मत देना। तू दुकान जाना, मैं अकेला ही घर घर चला जाऊंगा सबको समझाने। अरे चाचा जी आप अकेले नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, मैं चलूंगा। हाँ मैं भी। अरे तू क्यों आएगा दादाजी के साथ? मैं हूं ना भाई, मैं हूं, मैं जाऊंगा बापूजी के साथ। हाँ तू नहीं। टप्पू जेठिया सही कह रहा है, तुझे आने की जरूरत नहीं। पर दादाजी। टप्पू ठीक है दादाजी। अच्छा जेठालाल, तो फिर अभी निकले? ठीक है मतलब सब कल सुबह मिलते हैं जनदोलन के लिए। जनदोलन? जेठालाल असल में क्या है कि आज इस लॉकअप के चक्कर में ऑफिस बिना इन्फॉर्म किए गया नहीं, तो कल तो मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा, वरना बॉस को क्या जवाब दूंगा। अरे आज जमानत नहीं होती तो कल भी हम लोग लॉकअप में ही होते हैं ना भाई। जेठालाल तुम समझने की कोशिश करो। और वैसे चाचा जी मैं बॉस से बात करता हूँ, अगर कल की छुट्टी मिल जाती है तो मैं आ रहा हूँ। नहीं मेहता कोई बात नहीं, तू ऑफिस जाना और जेठा तू भी दुकान जाना, मैं और पोपट चले जाएंगे। पोपटलाल के साथ बापूजी को अकेले तो भेज ही नहीं सकता, मुझे साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बापूजी, मेहता साहब भले ना आए, मैं तो आपके साथ आऊंगा ही। ठीक है। चला मजा आएगा। चलो तो फिर चाचा जी जेठालाल चलते हैं। अच्छा जेठालाल ओके। जय जिंदन चाचा जी। जय जय। भाऊ खाना लगा दो। जी बापूजी। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने लगाती हूँ। दादाजी आई एम प्राउड ऑफ यू। आप हमारे लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, पर सोसाइटी वाले आपका साथ नहीं दे रहे। टपुड़ा मुझे सोसाइटी वालों से कोई शिकायत नहीं है। अरे उन्हें इस आंदोलन में साथ नहीं देना है, वो उनकी सोच है। ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कि जो सोच हमारी हो वही सोच उनकी भी हो। पर दादाजी दोस्तों, दादा और पोते का जो रिश्ता होता है मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बादल और जल की तरह होता है, या फिर सूरज और रोशनी की तरह होता है, या बैट और बॉल की तरह। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों के विचार समान होते हैं, दोनों के विचार क्रांतिकारी होते हैं। तभी तो देखिए ना, चंपक चाचा का साथ और किसी ने इस जन आंदोलन में दिया न दिया, लेकिन टप्पू ने कहा कि मैं जरूर साथ दूंगा। अब देखना यह होगा कि चंपक चाचा का यह जन आंदोलन क्या रूप लेता है। क्या बाकी लोग चंपक चाचा का साथ देंगे? क्या गोकुलधाम निवासी चंपक चाचा की बात मानेंगे और कहेंगे कि हम भी जन आंदोलन करेंगे? या फिर बाकी लोग जिनसे चंपक चाचा कहेंगे कि आप इस जन आंदोलन में उनका साथ दें, क्या वे साथ देंगे? लोखंडे क्या करेगा? क्योंकि लोखंडे के खिलाफ चंपक चाचा का यह टकराव बिल्कुल वैसा ही है जैसे समंदर में आप एक लकड़ी के सहारे पूरे समंदर को पार करने का प्रण कर लें। अब देखना यह होगा कि यह टकराव क्या रंग लाता है। चंपक चाचा कल जब आपके घरों में आएंगे आपका समर्थन मांगने के लिए, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या कहेंगे इस जन आंदोलन के बारे में? भाई इस जन आंदोलन में चंपक चाचा के साथ कोई और रहे न रहे, लेकिन आपके साथ हंसी जरूर रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.